देखिए क्या है, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का काम। तो ये ताराचंद जो खत्री थे वो पिछले 20 साल से कोई काम नहीं करते थे। घर पे ही रहते थे। बेटे रोज़गार करते हैं, व्यापार करते हैं और वही इनको खर्चा पानी दिया करते थे। ये रेगुलर बीड़ी पिया करते थे और ड्रिंक किया करते थे और लगातार मोबाइल पर और टीवी पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसी चीज़ें देखा करते थे और हिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी वो लगातार तेज़ी से इनमें बलवती हुई थी पिछले कई वर्षों से। इसलिए घर वालों ने हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा था कि कहीं कोई ये घटना ना कर दे, क्योंकि ये बार बार ये कहा करते थे कि मैं चाकू मार दूंगा, कैंची मार दूंगा तुम्हारी माँ को। ये बार बार ये कहा करते थे। निश्चित तौर पे यही जो उनका एटीट्यूड था, एकाकी जीवन जी रहे थे और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही थी। ओल्ड एज था, ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनके द्वारा हुई है और उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की और स्वयं जब उनको लगा कि उन्होंने क्या गलत कर लिया है, और शायद इसी पश्चाताप में फिर उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली है। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन एक समाज के लिए संदेश भी है कि हमें सामाजिक जो प्रक्रिया है, सामाजिक गतिविधियां उसमें शामिल होना चाहिए। और नवयुगों में भी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप, सामाजिक जो गतिविधियां उसमें शामिल होने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें और इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे परिवार के लोगों के ऊपर ऐसी विपदा आए। क्या लगता है क्राइम पेट्रोल और साउदर्न इंडिया देख के मानसिकता बनी हो? देखिए, उसमें अधिकांश जो चीज़ें क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ही दिखाया जाता है। तो नेचुरली वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है कई बार लोगों को अट्रैक्ट करती है। संभवतः उनका ये पक्ष बलवती रहा होगा कि क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है इन धारावाहिकों में, इन सीरियल्स में, वो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता होगा, क्योंकि वो खुद हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जो व्यक्ति जैसा रहता है वो प्रवृत्तियां वो अपनी ओर तेजी से वो उसको अट्रैक्ट भी करती है और अपने अंदर कल्टीवेट भी करता है। संभवतः यही मनोविज्ञान था जो ताराचंद खत्री ने अपनी पत्नी की हत्या की। लेकिन वो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखते थे, उन्हें पता था कि क्रिमिनल का क्या हश्र होगा। शायद इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और जो क्षणिक पश्चाताप की मनोवृत्ति उनके अंदर आई होगी, उन्होंने तत्काल फिर आत्महत्या कर ली और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया।